नमस्कार साथियों, मैं वेद प्रकाश यादव आपका अपने चैनल SRG अकेडमी में स्वागत करता हूं। और हम लोग चाल समय दूरी की आज तीसरी क्लास, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। और आज की क्लास में हम लोग केवल सिर्फ दो टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे, जिसमें एक टाइप के क्वेश्चन होते हैं कि एक चोर सिपाही से 100 मीटर आगे है। ठीक, सिपाही चोर का पीछा करता है, सिपाही की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, चोर की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक, तो इसमें क्वेश्चन होते हैं कि चोर कितने समय बाद पकड़ा जाएगा, या सिपाही अपनी जगह से कितनी दूरी चलकर चोर को पकड़ लेगा, या चोर अपनी जगह से चलकर कितनी दूरी चलकर पकड़ जाएगा, इस टाइप के। और दूसरा टाइप क्वेश्चन होगा कि कोई व्यक्ति अपने घर से विद्यालय अगर 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 5 मिनट देर से पहुंचता है। अगर 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता तो 5 मिनट देर से जल्दी पहुंच जाता है। और अगर 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता तो 5 मिनट देर से पहुंचता। घर से विद्यालय की दूरी बताओ। इस टाइप के क्वेश्चन होंगे। तो हम लोग बिना देर किए इसी टाइप के क्वेश्चन, सिर्फ दो टाइप के क्वेश्चन, 20 सवाल हैं, बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं, एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं। आप इनको बिल्कुल बेसिक से, और बिल्कुल बेसिक से, कोई ट्रिक नहीं, आपको बिल्कुल बेसिक से, आप थोड़ा कारपोरेट करिए, बिल्कुल बेसिक से ही मतलब सीख जाएंगे। बस आपको इतना तो आता ही है कि अगर दो व्यक्ति एक दिशा में चल रहे तो उनकी चालों का अंतर विपरीत दिशाओं में चल रहे तो चालों को जोड़ लेते हैं। ठीक, तो पहला सवाल इसका है। ठीक, पहला सवाल है कि ए और बी समान दिन समान समय पर एक्स और वाई स्थान से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं। ए की चाल बी की चाल से 20% अधिक है। रास्ता में मिलने के बाद ए और बी को क्रमशः वाई और एक्स तक पहुंचने में पी घंटे और 36/5 घंटे का समय लगता है। तो पी का मान बताओ। इस टाइप के क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट था वो हमने कल बताया था। इसका कुछ नहीं था कि जैसे कुछ बहुत ज़्यादा खास कॉन्सेप्ट नहीं था, तो केवल एक ही कॉन्सेप्ट अलग से है। वो ऐसे है जैसे एक व्यक्ति इधर से चला और एक व्यक्ति इधर से चला। मान लीजिए यहाँ पर इन दोनों का मिलन हुआ। ठीक, अब ये वाला व्यक्ति इधर से यहाँ तक जाएगा, इसका गंतव्य स्थान। दूसरा उधर वाला व्यक्ति, उसका गंतव्य स्थान इधर है। तो अब जो दूसरे वाले का समय होगा, अब जैसे इधर वाले की तो कुछ मतलब जो व्यक्ति इधर से जा रहा, इसकी चाल ए। ऐसे उधर वाले की, जो व्यक्ति उधर से आ रहा, उसकी चाल कितनी, बी है। ठीक, अब जो व्यक्ति यहाँ पे मिलने के बाद और यहाँ से जो समय लगा, ये पहले व्यक्ति का टाइम हो जाएगा। ठीक, पहले व्यक्ति का समय, और दूसरे व्यक्ति का समय यहाँ से यहाँ तक लगेगा, तो इसको रख लेते हैं T2। या दूसरा समय, ये पहला समय, ये पहले व्यक्ति की चाल और ये दूसरे व्यक्ति की चाल। तो इस कंडीशन पे फार्मूला आपका बनता है कि पहली चाल, आपका फार्मूला बनता कि पहली चाल और बटे दूसरी चाल, पहली चाल बटे दूसरी चाल, पहली चाल बटे दूसरी चाल। ठीक, रूट के अंदर हमने बताया था दूसरे का समय, दूसरे का समय। ठीक, और बटे पहले का समय, दूसरे का समय बटे पहले का समय। ठीक, पहले का समय। बस यही छोटा सा एक अलग से कॉन्सेप्ट आपको सीखा थे हम। तो अब इसमें करना क्या है कि ए की चाल बी की चाल से 20% अधिक है। ए की चाल बी की चाल से 20% अधिक है। ए की चाल बी की चाल से 20% अधिक है। अगर बी की चाल आप 100 रख लें, बी की चाल कितनी रख लें, 100, तो ए की चाल 20% अधिक का मतलब 120। ठीक, अब रूट के अंदर दूसरे का समय, दूसरे का समय का मतलब क्या हुआ, ये पी घंटा तो पहले का समय है, दूसरे का समय है 36/4 घंटा, 36/5 घंटा है, 36/5 घंटा बटे दूसरे का समय, तो पी घंटे हैं, पी के बटे 1 कर लीजिए, एक यहाँ से उठा के इधर और पी यहाँ से यहाँ पर, तो हो जाएगा 36, रूट में 36 बटे रूट में 36/5 पी। ये पूरा रूट के अंदर है। अगर और इसको सरल करें तो 36 का वर्गमूल 6 और 5p का वर्गमूल नहीं आएगा, तो इसको आप ऐसे रूट में लिख लीजिए 5p, मतलब रूट में 5p बटे 6 बटे रूट के अंदर 5p। अच्छा, अगर इसको सरल करें तो 20 पंचे 100 और 20 छक्का 120। आप 6 से 6 खत्म कर दीजिए।
अब ये आपका बनेगा जाके क्या कि √5p बराबर 5। इधर से आप रूट हटाइए, इधर स्क्वायर कर दीजिए, तो 5p बराबर 25, 5p बराबर 25। और p बराबर कितना आ जाएगा, 5 से 25 काट लेंगे, 5 25। p की वैल्यू कितनी आई, 5 घंटा। p की वैल्यू 5 घंटा। कुछ अलग से मतलब नहीं, कल इसके बारे में कल भी बताया था एक सवाल, और आज भी आ गया, तो कंसेप्ट भी बता दिया और आपको सवाल भी बता दिया। ऐसे अगला सवाल इसमें, अब इसमें सवाल आ गया, एक पुलिस कर्मी ने 450 मीटर की दूरी से चोर को देखा। अब समझ लीजिए, जैसे चोर है और एक पुलिस है, चोर आगे होगा और पुलिस पीछे, चोर आगे और पुलिस पीछे, बीच में कुछ गैप है इनके, कितना गैप है, 450 मीटर का गैप है। एक पुलिसकर्मी ने 450 मीटर की दूरी पर एक चोर को देखा। पुलिसकर्मी ने पीछा शुरू किया, चोर ने भी भागना शुरू किया। ठीक, पुलिस वाले चोर की चाल पुलिस वाले की चाल से अनुपात 7:8 है। मतलब क्या हुआ, 7:8, 7 चोर की चाल है और 8 पुलिस वाले की चाल है। ठीक, तो अगर इसकी चाल 7 है तो इसकी चाल 8, ये रेशियो है 7-8 का। ठीक, अब जब 7-8 का रेशियो है, आप इसको थोड़ा बढ़ा के रख लें, इसकी 80 और इसकी 70, और ये किलोमीटर पर घंटा में है, किलोमीटर पर घंटा में। आप बिल्कुल जैसे हम बता रहे हैं, आप बेसिक से सीखिए, 1 मिनट लेट सीखिए, सीखने के टाइम आपको कितना भी टाइम लग जाए आप सीख लीजिए। अब पता लगा आपने ट्रिकें सीख ली और सीखा कुछ नहीं, बाद में दिमाग पे कुछ नहीं चढ़ा, तो फिर ऐसा सीखना भी बेकार होता। तो इसलिए आप मतलब थोड़ा टाइम लगे, अगर आपको टाइम लग रहा सीखने में, आप सीख लीजिए। ठीक, फिर आराम से इनको सवाल को आप कर सकते हैं, बहुत जल्दी कर सकते हैं। कैसे, अब जब पुलिस चोर का पीछा करेगा और चोर भी भागेगा, तो दोनों एक ही दिशा में भागेंगे, इनकी चालों का अंतर होगा 80 और 70 का 10 किलोमीटर प्रति घंटा। हमने बताया ये किलोमीटर प्रति घंटा में हमने ना भी वहाँ पर लिखा, यहाँ पे 8 और 80 और 70 किलोमीटर पर घंटा रख ली, 8:7:8 था। ठीक, अब चाल का अंतर कितना है, 10 किलोमीटर पर घंटा। बीच में दूरी कितनी है, ये किलोमीटर पर घंटा को आप मीटर प्रति सेकेंड में चेंज कर लीजिए। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा करते, तो चाल बराबर दूरी कितनी है, 450, और समय चाहिए आपको। अब यहाँ पर आपका समय सेकेंड में आएगा, समय जो है वो सेकेंड में आएगा। ठीक, आप काट लीजिए, एक बिंदी से एक बिंदी काट दीजिए, 5 नेम 45 कर दीजिए, 18 नेमा 162, 18 नेमा 162, और ये एक्स की वैल्यू है। मतलब क्या हुआ कि जो चोर है 162 सेकेंड में पकड़ जाएगा, जो चोर है वो 162 सेकेंड में पकड़ जाएगा। पूछ क्या रहे कि कितनी दूरी चलने के बाद पुलिसकर्मी मतलब पुलिसकर्मी कितनी दूरी चलेगा। अब पुलिसकर्मी की चाल कितनी है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। समय दोनों के लिए बराबर है, समय 162 सेकेंड बाद चोर भी पकड़ा जाएगा और 162 सेकेंड बाद पुलिस ने पकड़ लिया चोर को, तो समय एक ही हुआ दोनों का। तो अब पुलिस की दूरी चाहिए, दूरी बराबर क्या होता है, चाल, दूरी बराबर चाल, चाल 80 किलोमीटर पर घंटा है, 5/18 कर लीजिए मीटर प्रति सेकेंड। चाल बराबर दूरी, दूरी बराबर चाल और गुणा में समय, समय है 162 सेकेंड है। ये दूरी हो जाएगी किसकी, पुलिस की दूरी, जो पुलिस वाला मतलब दूरी चोर को पकड़ने में लगाएगा वो दूरी निकल के आएगी। तो इसको जब आप काटेंगे, 18 नेमा 162, 8 पंचे 40, 40, 8 पंचे 40 का मतलब 400, और 9 चौक 3600। अब ये 3600 ये दूरी मीटर में होगी। देखिए यहाँ पे चाल जो किलोमीटर पर घंटा में थी, इसको मीटर प्रति सेकेंड में रख लिया, समय सेकेंड, तो ये दूरी अब किस में आई, मीटर में आई, 3600 मीटर आएगी। अब 3600 मीटर, अब 3600 मीटर विकल्प में नहीं, अब विकल्प में किलोमीटर में, तो 3600 मीटर को आप किलोमीटर में चेंज कर लीजिए। कैसे, 1000 से भाग करके, 1000 से भाग करने का मतलब है 1 2 1 2, ये बिंदी काटी, इधर 3.6 किलोमीटर, 3.6 किलोमीटर। कुछ नहीं, बिल्कुल बेस आपने कंप्लीट कर लीजिए इसको। आप अगर बेसिक से सवाल को समझ रहे तो फिर कुछ नहीं, चोर और पुलिस दोनों एक ही दिशा में चलेंगे, तो चालों का अंतर, चाल बराबर दूरी दी गई बटे समय, कितने समय बाद चोर पकड़ा जाएगा उतने समय। अब अच्छा पूछ दें इसमें सवाल कि चोर अपनी जगह से कितनी दूरी चलेगा। अब
चोर जो भी चलेगा वो 162 सेकेंड ही चलेगा। कितने मीटर की चाल, कितनी चाल से? 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो 70 × 5/18 और समय है 162। 18 ने माँ 162, 7 पना 35, 100 नहीं, 7 पना 35, 350, ठीक, गुणा में 9, 9 जीरो, 9 पना 45, 9 ત્યાં 36, 36 4 40, 36 4 40। अब देख लीजिए, ये 4050 मीटर चला था और ये कितना चला था? 3600 चला था, ठीक। अब ये 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 162 सेकेंड में 70 × 18 ने 62, 9 7 पना 35, 350, 9 जीरो, 9 पना 45, 9 ત્યાં 27, 27 4 31 होगा, 27 4 31, 3150। चोर अपनी जगह से कितना हिलेगा? 3150 मीटर। और ये कितना? 3600। तो बीच में गैप है इतना, ये 450 मीटर ज़्यादा दूरी तय करेगा कौन? सिपाही। ऐसे इसी टाइप के लगभग 5-6 सवाल हैं, तो आपको एक एक करके बेसिक से सब ऐसे ही सीखने। जैसे अगला सवाल है कि एक चोर का पीछा करते हुए एक पुलिसकर्मी चोर से 0.5 किलोमीटर पीछे है। 0.5 किलोमीटर पीछे का मतलब है कि 500 मीटर पीछे है, या 0.5 किलोमीटर। 0.5 किलोमीटर का मतलब आधा किलोमीटर, आधा किलोमीटर का मतलब 500 मीटर, ठीक। अब कह रहे चोर की चाल पुलिस की चाल की 80% है। चोर की चाल पुलिस की चाल का 80% है और पुलिसकर्मी उसे 12 मिनट में पकड़ लेता है। 12 मिनट में पकड़े, तब बताइए चोर की चाल किलोमीटर पर घंटा में, ठीक। अब चोर की चाल पुलिस की चाल का 80% है। अगर इसकी चाल 100 है तो इसकी चाल 80 होगी। अगर इसकी चाल 100 यक्स है तो इसकी चाल 80 यक्स होगी। दोनों एक ही दिशा में चलेंगे तो चालों का अंतर कितना होगा? 20 यक्स। और किलोमीटर पर घंटा में आप रख लीजिए, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। 20 यक्स किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज कर लीजिए। चाल बराबर दूरी, दूरी कितनी है? 500 मीटर। और समय कितना है? 12 मिनट में पकड़ लेता। 12 मिनट को आप सेकंड में रखेंगे, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 12 मिनट में 12 छंग 72, 720 सेकंड, ठीक। अब जब इसको निकालेंगे 18 चौक 72, 18 चौक 72, 5 से काटे, 5 से काटे ये 10, 5 से काटे 10, 10/4, 10/4 का मतलब हो जाएगा इधर, इधर होगा आपका 20 एक्स बराबर 10/4। अगर एक्स बराबर निकालेंगे तो हो जाएगा 10/80। ये 20 इधर से इधर में गुणा के हो जाएंगे, नीचे जाके गुणा के, ठीक। तो यक्स की वैल्यू कितनी आई? 10/80। यक्स की वैल्यू कितनी आई? 10/80। आप कह रहे कि चोर की चाल किलोमीटर पर घंटा में बताइए। चोर की चाल 80 किलोमीटर, 80 यक्स किलोमीटर प्रति घंटा है। 80 यक्स किलोमीटर प्रति घंटा है। यक्स की वैल्यू कितनी है? 10/80। 10/80 यक्स की वैल्यू है, रख के निकाल दीजिए। यक्स बराबर मतलब ये चोर की चाल कितनी आई? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। 10 किलोमीटर प्रति घंटा कुछ नहीं था, इसकी चाल हमने 100, उसकी चाल 80। आपसे बोला है कि चोर की चाल पुलिस की चाल का 80% है। अगर इसकी 100 चाल है तो उसकी 80 चाल है। अगर इसकी 100 यक्स चाल है तो उसकी 80 यक्स चाल होगी, ठीक। हाँ, चलिए और आगे आगे अगला सवाल देखते हैं कि है यक्स किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे चोर को 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रहे पुलिस वाले द्वारा पीछा किया जाता है। चोर 100 मीटर आगे है। चोर कितना आगे भैया? 100 मीटर। चोर जो आगे है वो 100 मीटर आगे है। अब पुलिस वाले की चाल कितनी? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। चोर की चाल कितनी है? x किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब जब इनका अंतर करेंगे तो ये अंतर होगा 10 होगा, 100 नहीं, ये जो है 10 होगा। 10 लिखा है, ठीक। चोर की चाल 10। अब जब इनका अंतर करेंगे तो 10 माइनस एक्स, और किलोमीटर पर घंटा को आप मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लिए। चाल बराबर दूरी, ये इसमें गैप कितना था? 100 मीटर का गैप है। गैप जो है 100 मीटर का है। गैप जो है 100 मीटर का है, ठीक। जब गैप 100 मीटर का है तो 3 मिनट बाद पकड़ता। 3 मिनट का मतलब है 180 सेकेंड। 3 मिनट का मतलब है 180 सेकेंड। 3 मिनट का मतलब 180
80 सेकंड। आपको x की वैल्यू चाहिए। आप एक बिंदी से एक बिंदी इधर काट दीजिए, 18 से 18 काट दीजिए, 5 से 10 काटे 2, इधर हो जाएगा 10 माइनस x बराबर 2, x उधर जाएगा 2 इधर आएंगे, तो हो जाएगा x बराबर 8, x बराबर 8 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब चोर की चाल कितनी आई? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। चोर की चाल कितनी आई? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसे अगला सवाल है कि एक चोर 120 मीटर की दूरी से पुलिस वाले को देखकर 7 किलो, अब कित बार गैप है? 120 मीटर, ठीक, देखकर 7 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ना शुरू करता। पुलिस की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, 8 है, इसकी 7 है, अंतर कितना होगा? 1 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करिए। दूरी कितनी है? 120, ठीक, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। और पकड़ जाता चोर कितनी दूरी? तो सबसे पहले आपको ये निकालना होगा कि पुलिस चोर को कितने समय में पकड़ेगी। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, इतने सेकेंड आएगा समय, ठीक। आप 5 से काट लीजिए, 5 से काटे 5 दूनी 10, 5 चौक 20, ये हो जाएगा 18 चौक 72, 18 दूनी 36, 7 43, 432 सेकेंड में चोर पकड़ जाएगा। 432 सेकेंड में चोर पकड़ जाएगा। अब कह रहे कि चोर द्वारा कितनी दूरी तय की गई है? चोर द्वारा, अब चोर की चाल कितनी है? 7 किलोमीटर प्रति घंटा। उसने 432 सेकेंड में कितनी दूरी तय की? दूरी बराबर आपको पता, चाल गुणा समय। चाल 7 किलोमीटर प्रति घंटा, 5/18 कर लीजिए। 4 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में चेंज कर लिया, और समय कितना है? 432 सेकेंड। अभी इसको काटे थे तो 18 दूनी 36, 18 चौक 72, 7 पन्ना 35, या 24 पंचे 120, 120 सत्ते 12 सत्ते 84, 840 मीटर। तो चोर द्वारा तय की गई दूरी 840 मीटर होगी, 840 मीटर, यह आंसर है, ठीक। ऐसे अगला सवाल है कि एक चोर सुबह 3 बजे एक बैंक चुराता है और 57 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। 4 AM पर चोरी का पता चलता है। मालिक 76 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पीछा करता है। वह चोर को कितने बजे पकड़ लेगा? बढ़िया सवाल और सरल सवाल, ठीक। चोरी करी 3 बजे, चोर ने चोरी करी 3 बजे और 57 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागा। 3 बजे से 4 बजे तक 1 घंटा भागा, और 1 घंटा में कितनी उसने दूरी तय कर ली होगी? 57 किलोमीटर। जब इसको पता चला मालिक को, तब ये 76 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से इसका पीछा करता। अब चोर कितनी चाल से पीछा कर रहा? चल रहा है 57 किलोमीटर प्रति, दोनों एक ही दिशा में चलेंगे, तो 76 और 57 का डिफरेंस होगा 16 से 7 घटे 19, मतलब 19 चौक 76, 19 57, 19 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। अब घंटे ये इसको नहीं बदलिए क्योंकि ये किलोमीटर में है। अब ये जो किलोमीटर पर घंटा है इसको आप ऐसे ही रहने दीजिए क्योंकि ये 57 किलोमीटर दूरी दी गई है। तो चाल बराबर दूरी बटे समय चाहिए, तो 19 त्या 57, मतलब क्या हुआ कि इस चोर जो है 3 घंटा बाद पकड़ा जाएगा। अब 3 घंटा बाद, किसके 3 घंटा बाद? ये 3 बजे के 3 घंटा बाद या 4 बजे के 3 घंटा बाद? देखिए चोरी का जो पता चला 4 बजे पता चला था। 4 बजे ही वो 76 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से मालिक ने पीछा किया, 4 बजे पीछा किया, 4 बजे से, और 3 घंटा बाद पकड़ लेगा। तो 4 बजे से 3 घंटा बाद का मतलब हुआ 7 AM, 7 बजे सुबह पकड़ जाएगा। बढ़िया सवाल। ये 3 बजे चोर भागा था, 3 बजे चोर बैंक चुरा के 57 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 4 बजे तक भागा, ठीक। अब वो 57 किलोमीटर निकल चुका, तब मालिक पीछे से भाग रहा इस क्षेत्र की चाल से, दोनों एक ही दिशा में चल रहे, 3 घंटा बाद पकड़ेगा, वो 4 बजे के बाद पकड़ेगा। ऐसे अगला सवाल है कि एक पुलिसकर्मी अपने से 1800 मीटर आगे एक चोर देखता है। एक पुलिसकर्मी अपने से 1800 मीटर आगे चोर देखता है, चोर का पीछा कर रहा है। यदि पुलिसकर्मी और चोर 12, पुलिसकर्मी की चाल 12 किलोमीटर पर घंटा और चोर की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक। तो पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर स्पॉटिंग पॉइंट से मतलब यहाँ से, इसमें लिखा भी है पुलिसकर्मी से 1800 मीटर आगे, स्पॉटिंग पॉइंट मतलब जहाँ पे चोर था वहाँ से
ठीक, 1800 मीटर आगे था, तो अब इनकी चाल, इसकी 12 और इसकी 9, अंतर कितना होगा 12 9 में 3 किलोमीटर प्रति घंटा। 3 किलोमीटर प्रति घंटा को आप मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लीजिए। चाल बराबर दूरी और बटे समय, कितने समय बाद पकड़ जाएगा, पहले समय निकालें और फिर उतने समय में उसको चला देंगे। तो ये हो जाएगा आपका 5 तिहाई 15, 15 एकन 15, 3 15 दूनी 30, 15 एकन 15, 3 15 दूनी 30, 1 जीरो। अभी हो जाएगा 18 जीरो, 18 दूनी 36, 18 एकन 18 और 3 2160 सेकंड बाद चोर पकड़ जाएगा। 2160 सेकंड बाद पुलिस चोर को पकड़ लेगी। अब चोर अपने पॉइंट से 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, किलोमीटर घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज कर लिया। चाल बराबर दूरी चाहिए आपकी बार, और समय कितना 2160 सेकेंड, 2160 सेकेंड। अगर देखिए आप इसको 5/18 में नहीं करते तो फिर ये सवाल बहुत लंबा कर देगा आपको कि ये 2160 सेकेंड है, फिर घंटा में चेंज करो, और फिर ये मीटर है, किलोमीटर में चेंज करो। इसलिए सबसे सरल यही है कि किलोमीटर पर घंटा को आप मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लीजिए, किलोमीटर पर घंटा को मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लीजिए। ठीक, तो जब इसको आप काटेंगे तो 18 एकन 18, 3 बचे, 18 दूनी 36, ठीक, ये हो जाएगा 12 पंचे 60, मतलब 600, 6 ने 5400 मीटर अपने यहाँ से ये जो चोर है 5400 मीटर चल के पकड़ जाएगा। ठीक, 5400 मीटर चल के पकड़ जाएगा। आप बिल्कुल बेसिक से एक बार दोबारा घर मतलब लगाना, एक बार दोबारा मतलब एक बार समझ लेना, उसके बाद दोबारा से लगाना। बहुत अच्छे सवाल हैं और बहुत अच्छे तरीक़ा से आपको समझ में भी आएंगे। ठीक, अगर आप पढ़ाई नहीं करते तो पढ़ाई शुरू कर दीजिए, एग्ज़ाम किसी भी दिन मतलब शुरू हो सकता, फिर मतलब बाद में कुछ नहीं होता। तैयारी पहले से ही लड़के करते हैं, जो सोचते हैं कि जब एक एडमिट कार्ड आएगा या पहले एग्ज़ाम डेट घोषित हो फिर एडमिट कार्ड आए फिर हम तैयारी करें, तो फिर तैयारी ही करते रहते हैं। जॉब नौकरी वोकरी के नहीं मिलती, सीधी सी बात। अगला चलिए, इसलिए तैयारी अब पहले से ही अपनी पूरी कंप्लीट रखिए, प्रैक्टिस करते रहिए और चैप्टर बाय चैप्टर हम पढ़ाते हैं। अब इसके बाद रीजनिंग की भी बहुत जल्दी मतलब क्लास शुरू करने वाले हैं। बहुत बेसिक से पूरी रीजनिंग, बिल्कुल बेसिक से, ऐसी रीजनिंग आपने मतलब बहुत कम पढ़ी होगी, उस टाइप की रीजनिंग आपको सिखाएंगे। तो पहले आप 1 2 4 चैप्टर मैथ के सीख लीजिए, फिर उसके बाद रीजनिंग। अगला सवाल है कि 500 मीटर की दूरी से एक पुलिसकर्मी को देखकर एक चोर 10 किलोमीटर पर घंटा की चाल से दौड़ने लगता है। पुलिसकर्मी 12 की चाल से पीछा करता है और चोर को पकड़ लेता। पुलिस द्वारा तय की गई दूरी बताओ। बहुत सरल सवाल है, क्वेश्चन नंबर 8 है, और इस क्वेश्चन नंबर को आप लगा के उत्तर को कमेंट में बता दीजिए। इससे आपको मतलब हमें ये लगेगा कि आपने सवाल को सीखा और आप सीख रहे और बहुत अच्छे से सीख रहे। अगर नहीं सीख रहे तो फिर कोई बात नहीं, आप आराम करिए। ठीक, पढ़ने वाले लड़के पढ़ रहे हैं, जितनी वैकेंसी है उससे 10 गुना लड़के हमेशा एक्टिव रहते हैं, उनमें कंपटीशन है। जो नहीं पढ़ते उनकी तो बातें खत्म कर दीजिए, जो पढ़ रहे उनमें कंपटीशन है। जो पढ़ रहे डेली प्रैक्टिस पेपर लगा रहे, प्रैक्टिस से लगा रहे, कोर्स खरीदे बहुत सारे, मतलब इधर उधर ऑनलाइन से पढ़ रहे, ऑफलाइन से पढ़ रहे, उनमें बहुत तगड़ा कंपटीशन है। जो नहीं पढ़ रहे उनकी तो बातें ही नहीं करना। आप इसका आंसर जरूर बता दीजिए। अगला है कि एक पुलिसकर्मी 400 मीटर की दूरी पर चोर देखता है। जब पुलिसकर्मी पीछा करने लगा तो चोर भी भागने लगा। चोर की चाल 32 किलोमीटर पर घंटा, पुलिस की चाल 40 किलोमीटर। पकड़े जाने से पहले कितनी दूरी तक भाग चुका होगा। अब 400 मीटर है गैप, 400 मीटर गैप है, तो पुलिस की चाल चोर की चाल 32, पुलिस की चाल 40, अंतर कितना होगा 8, 8 × 5/18। चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक, 8 पंचे 40, 40 से काटे 10, 180 सेकेंड में चोर पकड़ा जाएगा। 180 सेकेंड में चोर पकड़ा जाएगा, मतलब 3 मिनट में चोर पकड़ लिया जाएगा। फिर कह रहे हैं कि पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी भाग चुका होगा। अब चोर की दूरी चाहिए 32 की चाल से, 32 किलोमीटर पर घंटा की चाल से। दूरी बराबर चाल और गुणा में समय कितना 180। ये काट दिए तो 10 और 10 पना 50, 50 का 32 में करें तो 1600 मीटर, 32 का 50 में करें तो 1600 मीटर आपका आंसर होगा। ठीक, ऐसे अगर पुलिस का पूछते तो 40 × 5/18 × 180, 2000 मीटर होता है इसका आंसर। मतलब पुलिस की चाल दूरी 2000 मीटर होती।
ऐसे अगला है एक पुलिसकर्मी और एक चोर 225 मीटर की दूरी से देखता है। जब पुलिसकर्मी उसका पीछा करता है, जब पुलिसकर्मी उसका पीछा करने लगता है, चोर भी भागने लगता है। यह मानकर चोर की चाल 11 किलोमीटर पर घंटा, पुलिस की चाल 13 किलोमीटर पर घंटा, 225 मीटर का गैप है, 225 मीटर का गैप है। और उस पुलिस की चाल 13 है और चोर की चाल 11 है। अंतर कितना होगा? 2 इंटू 5/18। चाल बराबर दूरी बटे समय चाहिए, समय चाहिए। तो इसको 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और ये 18 का आप गुणा कर लीजिए। 18 पंचे 90, 18 दूनी 36 और 9 45, 18 दूनी 36, 4 40। ठीक, और ये 10 हैं, एक बिंदी कट जाएगी। 405 सेकंड में चोर पकड़ा जाएगा, 405 सेकंड में चोर पकड़ा जाएगा। अब चोर 405 सेकंड में पूछ रहे चोर कितनी दूरी भाग चुका होगा, तो चोर 11 किलोमीटर पर घंटा की चाल से 5/18, चाल दूरी बराबर चाल और गुणा में समय। ठीक, तो इसको काट लीजिए। 9 दूनी 18, 9 चौक 36, 4 9 पना 45, 11 पच्चे 55 या 5 का इसमें कर लीजिए 55 25, 5 चौक 20, 2 22, ये 5 का हो गया। 11 का कर लीजिए 11 पच्चे 55, 11 दूनी 22 5, 11 दूनी 22 5 27 और 11 दूनी 22 और 2 24 और बटे कितना है? 2। 2475 को बटे 2 करेंगे, 2475 के बटे 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, 1237.5 मीटर, 1237.5 मीटर। ठीक, ऐसे अगला सवाल है। अगला सवाल है कि एक पुलिसकर्मी ने 300 मीटर की दूरी से चोर को देखा, चोर भागने लगा, पुलिसकर्मी उसका पीछा करता, पुलिसकर्मी 8 और चोर 8 और पुलिसकर्मी 9, पुलिसकर्मी की चाल 9 और चोर की चाल 8, बीच में गैप कितना? 300 मीटर। ठीक, भाग रहा। 3 मिनट बाद उनके बीच की दूरी चाहिए, 3 मिनट बाद उनके बीच की दूरी चाहिए, 3 मिनट बाद दूरी चाहिए। अच्छा 3 मिनट, 1 मिनट में कितनी दूरी होती है? 3 मिनट में निकाल लीजिए। 1 मिनट में 9 और 8, 9 8 का मतलब 1 इंटू 5/18, दूरी बराबर चाल गुणा समय। 1 मिनट का मतलब 60 सेकेंड, 1 मिनट का मतलब 60 सेकेंड। तो जाएगा 9 दूनी 18, 9 नहीं 6 त्या 18 और 6 10 60, 10 पना 50, 1 मिनट, हाँ 1 मिनट, 9 और 8 चालें हैं। 3 मिनट बाद उनके बीच की दूरी कितनी थी? दूरी 3 मिनट में, अच्छा चलिए 9 8 1 और इंटू 5/18 दूरी चाहिए और समय 3 मिनट का मतलब 180 सेकेंड, 3 मिनट का मतलब 180 सेकेंड। 3 मिनट में कितनी गैप, मतलब ये गैप ही तो कम कर रहे हैं, तो 3 मिनट में कितना गैप कम कर देंगे? ये काटे 10, 18 से 10 और 10 पना 50, मतलब 3 मिनट में जो गैप कम किया है वो 50 कम कर दिया। 300 था 50 कम कर दिया, तो कितना बचा अब गैप? 250 मीटर गैप बचा, 250 मीटर। भाई ये जो गैप मतलब चोर पुलिस चोर को पकड़ती, ये गैप कम ही तो करती। जो गैप है चोर की चाल कम है और पुलिस की चाल ज़्यादा है तो गैप कम करती। ऐसे एक अंतर कितना पड़ा? 1 किलोमीटर पर घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज की दूरी चाहिए 3 मिनट समय। 3 मिनट में कितनी दूरी का गैप खत्म हो जाएगा? 50 मीटर का। अब 300 मीटर का टोटल गैप था, 50 मीटर कम होगा तो कितना बचा? 250 बचा। ऐसे अगला सवाल है। ठीक, अगला सवाल है एक पुलिसकर्मी ने अपने से 400 मीटर आगे एक चोर को देखा, वे छड़े दोनों भागते हैं एक ही दिशा में। चोर 10 मीटर पर सेकेंड, अब चोर 10 मीटर पर सेकेंड दिया और पुलिसकर्मी की चाल 12 मीटर पर सेकेंड की चाल से पीछा कर रहे हैं। चोर को पकड़ने पुलिसकर्मी को कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? अब पहले गैप कितना है? 40 मीटर का। ठीक, इसकी चाल है चोर की है 10, चोर की चाल 10 है, चोर की चाल 10 मीटर और पुलिस की चाल 12। अंतर कितना आ जाएगा? 2 मीटर पर सेकंड। अब की बात सीधा किलोमीटर पर घंटा में नहीं चेंज करना, क्योंकि मीटर पर सेकंड। चाल बराबर दूरी और बटे समय, मतलब 20 सेकंड में चोर पकड़ जाएगा। कह रहे कि पीछा कर रहा था तो चोर को पकड़ने के लिए पुलिसकर्मी को कितनी दूरी तय करनी है?
पुलिसकर्मी को। अब पुलिसकर्मी 12 मीटर पर सेकंड की चाल से 20 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा? 12 दूनी 24, 240 मीटर दूरी तय करेगा। कौन? पुलिस। और चोर 10 दूनी 20, 200 मीटर। ऐसे अगला, बहुत सरल है सवाल। एक लड़का, अब देखिए आ गया अगले टाइप का सवाल जो आ गया। एक लड़का साइकिल से अपने घर और स्कूल एक निश्चित दूरी तय करता है। 15 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलाते हुए 10 मिनट देरी से पहुंचता। हालांकि 20 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलने पर वह 5 मिनट पहले पहुंच जाता। तो घर और स्कूल के बीच की दूरी बताओ। कल एक टाइप का सवाल बताया भी था हमने, कैसे कि जैसे स्कूल उसका अगर 9 बजे का है, 9 बजे का है, और पहले दूरी, जैसे ये घर है और ये स्कूल है, दूरी दोनों दिन फिक्स ही होगी। अगर दूरी यक्स है तो पहले दिन कितना समय लेगा? पहले दिन समय लेगा, उसकी पहले दिन चाल है 15 किलोमीटर पर घंटा, और दूसरे दिन चाल कितनी है? 20 किलोमीटर पर घंटा। तो पहले दिन जो समय लेगा x/15, समय बराबर दूरी बटे चाल, और दूसरे दिन समय लेगा x/20। इन दोनों का जो डिफरेंस है, अब जैसे स्कूल की बात करें, अगर स्कूल 9 बजे का है, स्कूल 9 बजे का है तो 10 मिनट देर से पहुंचने का मतलब है 9:10 पर पहुंचेगा, और 5 मिनट पहले पहुंचने का मतलब है 8:55 पर पहुंचेगा। इतनी बात समझ में आ रही? 8:55 और 9:10 में कितना अंतर है? 5 मिनट उधर, 10 मिनट उधर, 15 मिनट का अंतर है। 15 मिनट को आप घंटा में रखिए, चूंकि ये दूरी किलोमीटर में, 4 किलोमीटर पर घंटा में, तो समय को घंटा में रखना पड़ेगा। 1/4 ये काट लीजिए, 1/4। अब आप इसको सरल कर लीजिए। 15 और 20 का एलसीएम होगा 15 चौकू 60, बीतियाँ 60, ये हो जाएगा 15 चौकू 60, और ये बीतियाँ 60, 3x बीतियाँ 60, 3x, x/60 बराबर 1/4। 4 से 60 काटेंगे 15, x बराबर कितना आएगा? x बराबर आपका आएगा 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर। बस इसी बेस से आगे के 7 सवाल वो भी इसी बेस के ही हैं। तो कैसे हैं देखिए। एक व्यक्ति 80 किलोमीटर पर घंटा की चाल से स्कूटर से अपने कार्यालय जाता है और 60 मिनट पहले पहुंच जाता है, और 50 किलोमीटर पर घंटा की चाल से जाता है तो 48 मिनट देर से पहुंचता है। अब वही चक्कर कहीं पे मान लीजिए 9 बजे पहुंचने है, उसे 9 बजे पहुंचना है, ठीक, और 60 मिनट पहले पहुंच जाएगा तो 8 बजे पहुंच जाएगा। 60 मिनट का मतलब 1 घंटा, और 48 मिनट देर से पहुंचेगा तो कितनी जल्दी पहुंचे, देर से पहुंचेगा? 9:48 पर पहुंचेगा। अब इन दोनों समय का अंतर 1 घंटा 48 मिनट है। 48 मिनट को 48/60 कर लीजिए, 12 चौक 48, 12 पंचे 60, 5 एकन 5, 4 9, 9/5 घंटा समय का अंतर आया। अब दूरी फिक्स कर लीजिए। सवाल ये थोड़ा इसमें अलग से पूछा कुछ कि सामान्य समय पर पहुंचने के लिए स्कूटर की गति बताइए। देखिए, अब जैसे यहाँ से यहाँ तक उसे पहुँचना, दूरी फिक्स है, पहले दिन चाल कितनी? 80, तो कितना समय लेगा? x/80, और फिर चाल 50 है तो फिर कितना समय लेगा? x/50। इन दोनों का जो डिफरेंस है 9/5 है। इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 9/5 है। 9/5 जब डिफरेंस है तो 8 और 5 मतलब 80 और 5 का एलसीएम होगा जो 400। ये 5 बार जाएगा तो 5x, और ये 50 का 8 बार जाएगा तो 8x। अंतर है तो 8x से 5x घटाएंगे 3x/400 बराबर कितना होगा? 9/5। 3 तरक का 9, 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, मतलब क्या हुआ? दूरी कितनी आई है? 240। अब समझिए सवाल को। अगर आपसे दूरी पूछी जाती तो आपका आंसर होता 240 किलोमीटर। अगर आपसे दूरी पूछी जाती तो आपका आंसर होता 240 किलोमीटर। ठीक, जब दूरी पूछ रहे क्या रहे कि सामान्य समय पर पहुंचने के लिए स्कूटर की गति बताओ। अब अच्छा समझो सवाल को, और थोड़ा समझें कि 240 किलोमीटर चलना, कितनी चाल से चल रहे हैं? 80 की चाल से। अब भैया 240 किलोमीटर 80 की चाल से चल रहे हैं तो कितने घंटे लगेंगे? 3 घंटा। ठीक, जब आप समझना सवाल को कि 60 मिनट पहले पहुंच गए, जब 80 की चाल से गए तो 60 मिनट पहले पहुंच गए। अब आप कहीं पे 3 घंटे में पहुंच रहे हैं, 3 घंटा में आप पहुंच रहे, 3 घंटा में पहुंच रहे, फिर आपने देखा कि अरे 1 घंटा पहले आ गए, तो मतलब राइट टाइम कितना था? 4 घंटे में पहुंचना था। अब 4 घंटा में कितनी दूरी तय करनी थी? 240। तो उसकी सामान्य चाल कितनी होती? 60 किलोमीटर पर घंटा होती। सामान्य चाल कितनी होती? 60 किलोमीटर प्रति घंटा होती। इधर से अगर दूसरे वाले इससे चेक करना है
कि 50 किलोमीटर पर घंटा की चाल से। अब वही 240 किलोमीटर की दूरी अगर 50 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलेंगे तो समय लगेगा 5 चौको 20, 4 सही 4/5 घंटा। 4/5 घंटा को मिनट में चेंज कर लीजिए, 5 से काटे 12, 12 चौक 48, 4 घंटा 48 मिनट लगे। जब आपने देखा कि कहीं पर 4 घंटा 48 मिनट में आप पहुंच रहे हैं, 4 घंटा 48 मिनट में, तब आप 48 मिनट देर से पहुंचे, तो राइट टाइम जो पहुंचने का था 4 घंटा था, और दूरी कितनी थी 40, 240 थी, 4 घंटा में पहुंचने का था, तो 4 से काटे 60 ही चाल आएगी। सामान्य समय पर पहुंचने के लिए उसकी स्कूटर की चाल कितनी थी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा थी। ऐसे अगला सवाल है कि ए एक्स से वाई तक 121 किलोमीटर पर घंटा की चाल से यात्रा करता है और 150 मिनट देर से पहुंचता है। 150 मिनट देर से पहुंचता है। यदि वह 132 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो 150 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। एक्स और वाई के बीच की दूरी बताओ। आपको दूरी चाहिए, दोनों दिन की फिक्स दूरी है। अब मान लीजिए कहीं पे 9-8 जो भी आपको रखना वो रख लीजिए, ठीक। अब 150 मिनट देर से पहुंचेंगे। 150 मिनट देर से मतलब है कि 2.5 घंटा देर से, 2.5 घंटा देर से 11:30 बजे पहुंचेंगे। 11:30 बजे, 2.5 घंटा देर, 150 मिनट देर से हैं। अब ये आप समझ लीजिए, इतना तो समझदार होंगे, 150 मिनट में 2.5 घंटा होते हैं, ठीक। और 150 मिनट जब जल्दी पहुंच जाएंगे तो 9 बजे से 2.5 घंटा पहले पहुंचेंगे, 7:30 बजे पहुंचेंगे। 7:30 बजे पहुंचेंगे, नहीं पहुंचेंगे 7:30, 8:30 नहीं, 6:30 बजे पहुंचेंगे। 6:30 बजे, 6:30 बजे। अब इन दोनों समय का अंतर अगर देखें, इन दोनों समय का जो अंतर है आप देखें तो 6:30 और 11:30 में अंतर होगा 5 घंटे का। आप यहाँ से भी देख सकते थे कि ये जो है 150 मिनट, 150 मिनट, 1 मिनट, 150 मिनट जल्दी और 150 मिनट देर, तो 300 मिनट का गैप पड़ रहा है। 300 मिनट को आप घंटा में चेंज कर लीजिए तो 5 घंटा आएगा, ठीक। अच्छा, जब 5 घंटे का अंतर पड़ रहा है, पहले दिन उसकी चाल कितनी है 121, फिर कितनी है 132, तो x/121 और x/132 एलसीएम। और उधर कितना अंतर है, समय का अंतर 122, 121 और 132 का एलसीएम लेके आप इसको निकाल दीजिए। आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कर दीजिए, इनमें से कोई एक होगा। थोड़ा 121 और 132 का एलसीएम निकाल दीजिए। अगला है कि कोई व्यक्ति अपने गंतव्य पर 32 मिनट की देरी से पहुंचता है यदि उसकी चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, और अपने गंतव्य पर 18 मिनट पहले पहुंच जाता है यदि उसकी चाल 7 किलोमीटर पर घंटा है। 32 मिनट देर और 18 मिनट पहले। 32 मिनट देर से मतलब 32 मिनट देर से मतलब क्या हुआ 9:32, और 18 मिनट पहले का मतलब हुआ कि 8:42 पर। तो अंतर कितना पड़ा, 18 मिनट उधर और 30 मिनट इधर, 48 मिनट का अंतर पड़ा। 48/60, 12 चौक 48, 12 पंचे 60, 4/5 घंटे का अंतर पड़ा। कब पड़ा, जब दूरी फिक्स है और पहले दिन चाल कितनी है 6 और फिर चाल कितनी है 7, तो पहले दिन समय कितना x/6, दूसरे दिन समय कितना x/7। इन दोनों का अंतर जो है 4/5, 6 सत्ते एलसीएम कितना होगा 42, 6 सत्ते 42, 7x - 6x बचेगा x/42 बराबर 4/5। 4 का गुणा कर लीजिए और 5 का भाग दीजिए। 4 दूनी 8, 4 चौकू 16 और 5 का भाग देंगे तो 5 तिहाई 15, 1 18, 5 तिहाई 15, 5 छक्का 30, 33 दशमलव उसके स्थान की दूरी बताएं। उसके स्थान की दूरी बताएं। 33.6, 34 नहीं है, रुकिए 32 मिनट देर से, ये गलत रखा, ये 32 रखना चाहिए, ये 32 रखना चाहिए, ठीक। 32 तो 18 उधर 32 इधर, 18 और 32 हो जाएंगे 50 मिनट। 50 मिनट का मतलब 5/6, 50 मिनट का मतलब 5/6। आप इसको रख लीजिए x/6 माइनस x/7 बराबर 5/6, एलसीएम 42, 6 सत्ते 42, 7x - 6x, x/42 बराबर 5/6, 6 सत्ते 42, 7 पना 35 किलोमीटर, 7 पना 35 किलोमीटर। ऐसे अगला सवाल,
अगला सवाल है कि यदि रमन अपनी बाइक से 24 किलोमीटर पर घंटा की चाल से जाता तो अपने कार्यालय 5 मिनट देरी से पहुंचता, 30 किलोमीटर पर घंटा की चाल से जाता तो 4 मिनट पहले पहुंच जाता। 4 और 5 मिनट का अंतर होगा 9 मिनट। अब आप जब आपने इतने सारे सवाल लगाए तो 9 मिनट का मतलब 9/60, 3 त्रिक का 9, 3/20 घंटे का अंतर है, 3/20 घंटा। 5 मिनट देरी से और 4 मिनट पहले, 5 4 9। कब? जब उसकी पहले दिन चाल कितनी है 24 x/24, दूसरे दिन चाल कितनी है x/30, तब अंतर कितना आया 3/20 घंटा। हाँ 3/20 घंटा। 24 और 30 का जो एलसीएम होगा 120, 24 पंचे 3 चौको, ये 5x माइनस 4x बचेगा x/120 बराबर 3/20, 20 छक्का 120, 6 18, x बराबर कितना हो जाएगा 18। तो अब देखिए अपने कार्यालय तक पहुंचने में कितना समय, 27 किलोमीटर पर घंटा की चाल से। अब 18 किलोमीटर दूरी है और 27 किलोमीटर पर घंटा की चाल से जाना है तो कितना समय लगेगा, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 2/3 घंटा। 2/3 घंटे का मतलब हुआ, 2/3 घंटा का मतलब हुआ गुणा में 60, 3 से काटे 20, 20 दूनी 40 मिनट आंसर होगा। कितना आंसर होगा 40 मिनट आंसर होगा। ठीक, बहुत सरल, मतलब हमने 2 टाइप के ही बताए थे, एक सवाल केवल अलग से लगा था, बाकी दोनों 2 ही टाइप के सवाल हैं। ऐसे अगला सवाल है कि ए यक्स से वाई तक 132 किलोमीटर पर घंटा की चाल से यात्रा करता और 180 मिनट देर से पहुंचता, वह 143 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करता, 180 मिनट जल्दी पहुंच जाता, 180 देर और 180 लेट। तो ये हो जाएगा 180 180 360 मिनट। मिनट में मतलब 60 का भाग देंगे, 6 घंटा का अंतर है। अब उसकी चालें पहले दिन कितनी है, x/132 माइनस x/143 बराबर कितना 6 घंटे। बीच की दूरी चाहिए, x की वैल्यू चाहिए, आप x की वैल्यू निकाल दीजिए यहाँ से, इनका एलसीएम लेके 132 है, ये 132 x/132, ये 180 लेट 180 देर, 180 लेट 180 देर, तो हो जाएगा 360 मिनट। और 360 मिनट को आपने घंटा में चेंज किया, 6 घंटा, 6 घंटा अंतर चालों का मतलब समय का अंतर 6 घंटा। ठीक, टाइम हो रहा चूंकि। ऐसे अगली क्लास मतलब अगला सवाल कि एक व्यक्ति अपने घर से 30 किलोमीटर पर घंटा की चाल से कार्यालय 10 मिनट देर से पहुंचता, जबकि 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाने पर 18 मिनट देरी से पहुंचता। 10 मिनट देरी से और 18 मिनट देरी से, 10 मिनट देरी से। अब देखिए सवाल, अब थोड़ा मतलब देरी देरी दोनों आ गई। तो जैसे दूरी फिक्स है, पहले दिन चाल कितनी है 30 किलोमीटर, तो x/30, और दूसरे दिन चाल है 24, x/24। मान लीजिए 9 बजे कहीं पहुंचना था, समझने के लिए बहुत अच्छी मेथड से समझाते हैं, आप थोड़ी सी तसल्ली रखिए, थोड़ी तसल्ली रखिए, बहुत अच्छे मेथड आपको बताएंगे, अच्छी मैथ, बिल्कुल बेसिक से एकदम आपको लगे कि हाँ मैथ पढ़ी हमने कहीं। लड़कियां मैथ पढ़ के मतलब सिलेक्शन लेती हैं, ऐसी इस टाइप की मैथ पढ़ाते हैं। ठीक, तो 9 बजे है, अब कहीं पर आप 10 मिनट देरी से पहुंचेंगे, 10 मिनट देरी से पहुंचेंगे, तो 9:10 पर पहुंचेंगे। ठीक, अच्छा दूसरी चीज़ 10 मिनट देरी से पहुंचेंगे, और दूसरे दिन कितना है 18 मिनट देरी से पहुंचेंगे, 9:18 पर पहुंचेंगे। तो इनका अंतर कितना हुआ, 10 से 18 में 8 मिनट का अंतर हुआ, 8/60 कर लीजिए, इनका अंतर 8/60, 4 दूनी 8, 4 15 60, 30 24, फिर एलसीएम 120, 3 चौको 12, 24 पंचे 120, 3 चौको 12, ये बचेगा अंतर है x/120 बराबर 2/15, 15 8 120, 8 दूनी 16 किलोमीटर, दूरी पूछी 16 किलोमीटर। ठीक, ऐसे अगला सवाल है कि एक छात्र, ये अलग टाइप का सवाल है कि मेट्रो स्टेशन तक पहुंचने के लिए अपने घर से 6 किलोमीटर पैदल चला, फिर मेट्रो में सवार हुआ जिसकी औसत चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा थी, गंतव्य पर पहुंच गया, पूरी यात्रा के लिए 3 घंटा समय लगा। मेट्रो और प्लस पैदल उसे कितने घंटे लगे, 3 घंटे। पूरी यात्रा की औसत चाल 32 थी, पूरी यात्रा की औसत चाल 32 थी। जब पूरी यात्रा की औसत चाल 32 है, टोटल समय कितना पूरी यात्रा में लगा 3, तो टोटल दूरी उसने कितने तय की 96 किलोमीटर। इतनी तो बात समझ ही गए होंगे। जब इतनी बात आप समझ गए, टोटल दूरी उसने 96 किलोमीटर तय की, टोटल दूरी 96 किलोमीटर। अब 96 किलोमीटर में जो ये मेट्रो है, मेट्रो की चाल कितनी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। पैदल कितना चला 6, जब 96 में पैदल 6 चला है तो मेट्रो से 90 किलोमीटर चला,
कितनी चाल से चला, 60 की चाल से चला। 60 की चाल से चला तो इसको समय लगा है 3 दूनी 6 और 3 त्रिक का 9, 3/2 मतलब 1.5 घंटा। 1 घंटा 30 मिनट लगा। 1 घंटा 30 मिनट उसको मेट्रो से लगा। तो 1 घंटा 30 मिनट वो पैदल चला। टोटल 3 घंटे का समय है। टोटल 3 घंटे का समय, 1.5 घंटा मेट्रो चला तो 1.5 घंटा पैदल चला। और 1.5 घंटा पैदल में उसने दूरी कितनी तय करी, 6। 1.5 घंटा मतलब 3/2 घंटा। 2 ऊपर चले जाएं तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4। मतलब क्या हो, पैदल उसकी चाल कितनी है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। 4 किलोमीटर उसकी चाल, 4 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी पैदल चाल है। ठीक, तो ये आज के 20 सवाल थे आपके, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। 2 टाइप के थे, 2 सवाल इसमें अलग थे। इसी प्रकार अगली क्लास जो होगी उसमें भी मतलब कुछ एक विशेष टाइप के सवाल होंगे। और आप केवल जुड़े रहिए और चैनल को लाइक करिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। देखिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए आप मतलब सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अगर आप वीडियो आपको अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, नहीं अच्छा लगता तो कोई बात नहीं, इसी तरह।